हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। पीएचपी और अजैक्स सीरीज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम ब्राउजर के अंदर किसी भी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर सकते हैं सर्वर पे। उसके लिए हम यहाँ पर एक थर्ड पार्टी जीएस लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं जिसका नाम है ड्रॉपजॉन जीएस। तो ये सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम कैसे फाइल को अपलोड करते हैं। यहाँ देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक पूरा एक डिव दिख रहा है। एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक इमेज की फाइल को अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने अपना विंडोज एक्सप्लोरर ओपन कर लिया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे फोल्डर के अंदर बहुत सारी इमेजेस है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक थंबनेल ओपन हो गया। जो सी भी मैंने इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है उसका यहाँ पे आपको थंबनेल दिख रहा है। और जैसे मैं इस पे माउस ओवर करता हूँ तो इमेज का नाम भी आ रहा है और यहाँ पर उसका साइज भी आ रहा है 4.5 MB। अब देखिए, जैसे मैं अपलोड बटन पे क्लिक करूंगा तो जो ये इमेज है ये अजैक्स की हेल्प से पूरी सर्वर पे लोड हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने अभी एक इमेज को अपलोड किया है, मैं यहाँ पर एक साथ कहीं सारी इमेजेस को भी अपलोड कर सकता हूँ। मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ उसका भी। ये देखिए, यहाँ पर मैं एक्सप्लोरर में 3 इमेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रख देता हूँ। ये देखिए, आपको तीनों इमेजेस दिख रही हैं। अब मैं इस अपलोड बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर तीनों इमेजेस जो है सर्वर पे अपलोड हो चुकी हैं। तो यही होता है ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी फाइल्स को सर्वर पे अपलोड करना। तो यहाँ पर हम स्पेशल एक जेएस यूज कर रहे हैं जिसका नाम है ड्रॉपजॉन। तो आइए उसको भी देखते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर गूगल पे गया और यहाँ पर सर्च करता हूँ ड्रॉपजॉन जीएस। यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहली जो वेबसाइट आ रही है ये ड्रॉपजॉन जीएस की साइट है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए, यहाँ पर अब ड्रॉपजॉन जीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ जो इसकी डेफिनेशन है। ये है कि ड्रॉपजॉन जो है वो एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो आपको हेल्प करती है कि इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप को फाइल को अपलोड करने में। ये देखिए, विद इमेज प्रीव्यूज। और इसकी खास बात एक और भी है कि इसके लिए आपको किसी भी जेएस की लाइब्रेरी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, जैसे कि जे क्वेरी। यहाँ पर आप इस काम को बिना जे क्वेरी के भी यूज कर सकते हैं। और वैसे जो ड्रॉपडाउन जेएस है ये हमारे को दोनों तरीके का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कि हम इसे जे क्वेरी के साथ भी यूज कर सकते हैं और विदाउट जे क्वेरी भी, मतलब कि प्योर जावास्क्रिप्ट में। अब सबसे पहले हमें इसे डाउनलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पर इसे नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगा, डाउनलोड द स्टैंड लोन ड्रॉपजॉन जेएस। तो मैं इसी पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपके सामने सेव एज करके एक विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर आप इस जिप फाइल को सेव कर सकते हैं सेव पर क्लिक करके। तो मैंने इसे ऑलरेडी सेव किया हुआ है तो इसको अभी मैं कैंसिल कर देता हूं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम जो इस प्रोजेक्ट में डाटाबेस यूज करने वाले हैं उसका क्या नाम है और उसके अंदर कितने टेबल्स बनाए हैं। यहां देख सकते हैं, यहां पर हमने एक ड्रैग हाइफन अपलोड नाम से एक डाटाबेस बनाया हुआ है जिसके अंदर अपलोड्स करके एक टेबल बना हुआ है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जो भी मैंने अभी इमेजेस अपलोड किए हैं वो यहाँ पर आपको दिख रही है। यहाँ पे बेसिकली 2 कॉलम्स है, एक है S_no मतलब कि सीरियल नंबर और एक है फाइल नेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फाइल्स हमने इकट्ठी अपलोड की थी वो एक ही साथ आ गई है, उनके बीच में कोमा भी लग चुका है। और जो सबसे पहले हमने एक सिंगल इमेज अपलोड की थी उसके लिए एक अलग रो क्रिएट हुई है, ये देख सकते हैं आप। तो इसी डाटाबेस को हम अपने इस प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमने ड्रॉपजॉन जीएस की जिप फाइल डाउनलोड की है उसके अंदर हमारे को क्या क्या मिलता है। यहाँ देखिए, हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया जिसका नाम है ड्रैग ड्रॉप अपलोड। और यहाँ पर हमारे सामने एक जिप फाइल है जिसका नाम है ड्रॉपजॉन। इसके आगे इसका वर्जन का नेम भी लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर करता हूँ एक्सट्रैक्ट हेयर और ये देखिए यहाँ पर इसका फोल्डर हो चुका है ओपन। और यहाँ पर मैंने इसे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक मेन फोल्डर आएगा जिसका नाम है डिस्ट। इससे बाहर जितनी भी फाइल्स हैं ये आपके यूज की नहीं है, तो इसी के अंदर आपको जाना है। और यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 2 फाइल्स काम की हैं, एक है CSS की फाइल जिसका नाम है dropzone.css और दूसरी का नाम है dropzone.js फाइल। इनका आप मिनीफाई वर्जन भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ पर आप ये मेन फोल्डर देख रहे हैं इसके अंदर भी ये दोनों फाइल्स आपको मिल जाएंगी, मगर यहाँ पर आपको इसका मिलेगा मिनीफाई वर्जन। मिनीफाई जो भी वर्जन होते हैं उनका यूज करने का फायदा ये होता है कि उनका जो साइज होता है
वो फुल वर्जन के अकॉर्डिंग काफ़ी कम होता है और इसके अंदर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो अभी तो हम यहाँ पर फुल वर्जन ही लगा रहे हैं, जो आपको बाहर दिख रही है दोनों फाइल्स। और इन दोनों फाइल्स को भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपने मेन फोल्डर्स के अंदर डाला हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा मेन प्रोजेक्ट फोल्डर है, यहाँ देखिए ऊपर फोल्डर है CSS का, मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ देखिए यहाँ पर बेसिकली दो फाइल्स हैं। एक है dropzone.css जो हमारे को डाउनलोड होके मिलेगी और उसी के साथ यहाँ पर है एक style.css। ये मेरी खुद की फाइल है जिसके अंदर मैंने टेम्पलेट की स्टाइलिंग की है। और इसके बाहर यहाँ पर आपको एक JS का फोल्डर दिख रहा है, इसके अंदर यहाँ पर मैंने प्लेस किया है dropzone.js की फाइल को, जो भी हमारे को डाउनलोड के साथ मिली थी। और उसी के साथ में मैंने यहाँ पर रखी हुई एक jQuery की फाइल। यहाँ पे jQuery को यूज करना कोई जरूरी नहीं है, मगर मैं इसको यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में यूज करने वाला हूँ बटन के क्लिक पे। तो यहाँ पर मैं बाहर आता हूँ और जो ये दोनों फाइल्स हैं, इन दोनों का कोई काम नहीं है, इसलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एडिटर ओपन करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर हमारे को कोड कैसे करना है। यहाँ पर देखिए वेब एडिटर के अंदर मैंने अपना फोल्डर ओपन कर लिया जिसका नाम है ड्रैग ड्रॉप अपलोड। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 फोल्डर्स हैं। एक है CSS का फोल्डर जिसके अंदर मैंने अभी आपको दिखाया कि हमारे पास ड्रॉपजोन की CSS की फाइल है और यहाँ पर हमारी खुद की भी फाइल है style.css। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया इमेजेस करके। जो भी हम इमेजेस अपलोड करेंगे वो इसी फोल्डर के अंदर प्लेस होंगी। और इसके बाद में यहाँ पर है एक JS का फोल्डर जो भी मैंने आपको दिखाया, जिसके अंदर 2 फाइल्स है। एक है dropzone.js और दूसरी है jQuery.js। और बाहर इनके 2 PHP की फाइल्स है। एक है index.php फाइल जिसके अंदर हमारा बेसिकली टेम्पलेट आने वाला है, जहां से हम किसी भी इमेज की फाइल को अपलोड करना सीखेंगे। और इसी के साथ में यहाँ पर एक दूसरी फाइल है upload.php जो भी बिल्कुल एम्प्टी फाइल है, जिसके अंदर हम यहाँ पर PHP की फाइल से फाइल को सर्वर पे अपलोड करने का कोड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना इंडेक्स फाइल ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हेड टैग के अंदर 2 CSS की फाइल को इंक्लूड किया है। एक तो हमारी खुद की फाइल है style.css जिसके अंदर मैंने टेम्पलेट की स्टाइलिंग की है और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर dropzone.css की फाइल को भी इंक्लूड किया है। और इसके नीचे यहाँ पर एक मेन करके एक डिव है जिसके अंदर एक हेडर है, जिसके अंदर हमने यहाँ पर एक हेडिंग दी हुई है। और यहाँ पर एक मेन डिव है जिसका नाम है कंटेंट, जिसके अंदर हम अपना ड्रैग एंड ड्रॉप का डिव डालने वाले हैं। और इसके नीचे देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने 2 JS की फाइल को भी इंक्लूड किया है। एक है jQuery की फाइल और दूसरी है dropzone.js फाइल। और इसके नीचे यहाँ पर आ रहा है हमारे पास स्क्रिप्ट टैग, जहां पर हम आगे की JS का कोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा ये मेन डिव है जिसके पे ID लगा हुआ कंटेंट, इसके अंदर यहाँ पर एक फॉर्म टैग बना लेते हैं जिसके अंदर हम आगे जाकर फाइल को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर मैं फॉर्म टैग ले रहा हूँ और इसके अंदर यहाँ पर मेरे को एक्शन टैग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं बेसिकली अजैक्स को यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरे को एक क्लास लगानी है जो कि एक dropzone.js की ही क्लास है जिसका नाम है dropzone। ये देखिए, इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक ID ले लेना है। इस ID को ही मैं आगे अजैक्स में यूज करने वाला हूँ। तो ID का नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ file_upload। यहाँ पर आप ID किसी भी नाम का ले सकते हैं, मगर क्लास आपको यही लेनी है dropzone। उसके बाद मैं यहाँ पर एक बटन भी बना लेता हूँ जिसकी हेल्प से मैं इस फाइल को अपलोड करूंगा। यहाँ मैंने एक बटन बना लिया जिसके अंदर मैंने कैप्शन दे दिया अपलोड और इसी के साथ मैं इसको एक ID भी दे देता हूँ अपलोड B10। ये देखिए, अब सबसे पहले हमारे को यहाँ पे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि यूजर जो है इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सके किसी भी फाइल को। तो उसके लिए यहाँ पर मेरे को dropzone.js का जो भी कोड है वो यहाँ पर करना है। तो ये जो कोड होता है बेसिक कोड, ये हमारे को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर मैंने ब्राउजर में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है। यहाँ से हमने इसे डाउनलोड किया था और इसके नीचे बताया हुआ कि आपको dropzone की जो JS फाइल है उसको कैसे इंक्लूड करना है। ये मैंने आपको करके दिखा दिया है। इसके बाद यहाँ पर फॉर्म टैग को कैसे लगाना है, उस पर क्लास कौन सी लगानी है, ID कौन सा लगाना है, ये भी इन्होंने दिखाया हुआ। यहाँ पर इन्होंने एक्शन फाइल भी ली है, मगर ये हम अपने इस प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर रहे हैं। इसके बिना ही हम फाइल को अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 तरीके का कोड दिखेगा, एक है जावास्क्रिप्ट का कोड और एक है jQuery का कोड। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कोड चूज कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड यूज करने वाला हूँ। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, बस दोनों के लिखने के जो सिंटेक्स है उसी में फर्क है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आया और स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए,
तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल है जिसका नाम लिया गया माई ड्रॉप जोन, जो कि एक ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, जिसका नाम है ड्रॉप जोन। और इसके अंदर यहाँ पर बेसिकली दो मेन चीजें आती हैं। एक आती है सबसे पहले आपका सिलेक्टर, मतलब कि जिस डिव को भी आपने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन देना है उसका आईडी है क्लास। तो यहाँ पर हमारा जो आईडी है उसका नाम है फाइल अपलोड। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आकर इसे ओवरराइट कर देता हूँ। ये देखिए, क्योंकि एक आईडी है इसलिए मैंने यहाँ पर इससे पहले हैश को यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका मेन यूआरएल, मतलब कि जब भी आप फाइल को अपलोड करने वाले हैं तो उस पीएचपी का कोड कहाँ पर है। मैं यहाँ पर आपको एक बात पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ, जो ड्रॉप जोन जेएस फाइल है ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही सर्वर पे किसी भी फाइल को अपलोड नहीं करती है। ये जस्ट आपको इतनी ऑप्शन देती है कि आप ब्राउजर के अंदर किसी भी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। उसके आगे का काम आपको यही बताना होता है कि कहाँ पर आप सर्वर की कोडिंग करने वाले हो। तो हमारी जो फाइल है उसका नाम है upload.php। तो यहाँ पर उसका पाथ मैं दे देता हूँ। ये देखिए, अब जैसे ही यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर एक ऑप्शन दिया हमने यूआरएल और उसका यहाँ पे पाथ दे दिया, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर और भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं जिसको हम आगे देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब इसके आगे की जितनी भी ऑप्शंस है वो हमारे को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेंगी। तो आइए वहां पर देखते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगा लेफ्ट साइड में जिसका नाम है कॉन्फ़िगरेशन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ रही है कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस। ये देखिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं। एक ऑप्शन हमने यूज कर लिया ऑलरेडी, यूआरएल। इसके अलावा भी यहाँ पर ऑप्शंस है। एक है मेथड, आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आप जो भी फाइल अपलोड करने लगे हैं उसके लिए मेथड कौन सा यूज करने वाले हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है पोस्ट और एक है पुट, तो इसको तो हम यूज नहीं कर रहे। इसके अलावा यहाँ पर कई ऑप्शंस और भी हैं। एक है यहाँ पर पैरेलल अपलोड्स जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 2। इसका मतलब है कि आप एक ही साथ कितनी फाइलों को अपलोड कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है 2, मतलब कि 2 फाइल को अपलोड कर सकते हैं। मगर हम यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं जैसे ज़्यादा, जैसे 3, 4 या 5। तो उसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आकर जहाँ मैंने एक ऑप्शन यूज़ किया यूआरएल, इसके बाद कोमा लगा के यहाँ पर इसको यूज़ कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू दे देता हूँ जैसे 3। आप जितनी मर्जी दे सकते हैं, 5, 6, 7, 10 जितनी मर्जी देना चाहें दे सकते हैं। इसका बेसिकली मतलब यही होता है कि आप एक साथ यूज़र को कितनी ऑप्शन दे रहे हैं, मतलब कि वो कितनी फाइल्स को अपलोड कर सकता है। इसके बाद हम आगे की ऑप्शंस देखते हैं। इसके साथ यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है जिसका नाम है अपलोड मल्टीपल, मतलब कि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है फॉल्स, मतलब कि यूज़र जो है मल्टीपल फाइल्स को अपलोड नहीं कर सकता। अगर हम इसकी वैल्यू को कर देंगे ट्रू तो वो कर सकता है। तो मैं इसको कॉपी करके इसकी वैल्यू को सेट कर देता हूँ ट्रू। यहाँ पर आया और यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देता हूँ ट्रू। इसके बाद मैं कोई और भी ऑप्शन ले लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी ऑप्शंस है। तो ये सारी ऑप्शंस तो मैं आपको नहीं बता रहा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इनकी डेफिनेशन इनके आगे लिखी हुई है। मैं इस प्रोजेक्ट में सिर्फ वही ऑप्शंस को यूज़ करने वाला हूँ जो हमारे काम की हैं। यहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं कि जो भी यूज़र फाइल अपलोड करने वाले हैं उसका मैक्सिमम फाइल साइज कितना होगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 256, इसका मतलब है 256 MB। तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा। अगर आप इसको कम करना चाहें या बढ़ाना चाहें तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप जो थंबनेल आपको दिख रहा है, जैसे कि अभी मैंने आपको डेमो में दिखाया था, उसका साइज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से उसकी हाइट और वेट चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू होती है 120 पिक्सल। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों की हाइट और विड्थ दे रखी है। इसके अलावा भी यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी ऑप्शंस है। यहाँ पर हम एक ऑप्शन को यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सेप्टेड फाइल्स। देखिए, जो हम यहाँ पर फाइल अपलोड का जो प्रोग्राम बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ उसमें यूज़र जो है सिर्फ इमेजेस की फाइल अपलोड कर पाए, और वो कौन से फॉर्मेट होंगे वो भी हम इसी ऑप्शन को यूज़ करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आकर इसे पेस्ट करके यहाँ पर मेरे को कोड्स के अंदर फाइल के सारे फॉर्मेट बताने होंगे कि यूज़र कौन कौन से फॉर्मेट की फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकता है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जैसे सिंगल कोट्स और उसके अंदर 3 फॉर्मेट डिफाइन कर देता हूँ। एक है .png, फिर है .jpg, फिर लास्ट में एक .jpeg। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने 3 इमेजेस की फाइल फॉर्मेट यहाँ पे पहले से स्पेसिफाई कर दिए हैं कि यूज़र सिर्फ इन्हीं इमेज फाइल को अपलोड कर सकता है। तो यहाँ पर मैं कोमा लगा के और भी ऑप्शन यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम एक ऑप्शन और भी यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है ऑटो प्रोसेस। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ट्रू। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हमने यहाँ पर
ये अपना प्रोजेक्ट बनाया है। मैं इसको फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो भी हमने फॉर्म बनाया था ये उसकी स्टाइलिंग आ चुकी है, क्योंकि हमने उस पर क्लास लगाई है ड्रॉप जोन। उसकी CSS ऑलरेडी हो रखी है ड्रॉप जोन डॉट CSS वाली फाइल में, और उसी के साथ में यहाँ पर आपको दिख रहा है एक बटन। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यूजर जैसे इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई भी फाइल अपलोड करे तो वो तब तक अपलोड ना हो जब तक मैं बटन पे क्लिक ना करूँ। तो ये तभी पॉसिबल है जो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है जिसका नाम है ऑटो प्रोसेस क्यू। अगर इसकी वैल्यू को हम फॉल्स ना कर दे, अगर इसकी वैल्यू ट्रू रहेगी तो यहाँ पर ये बिना बटन की अपलोड हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू को कर देता हूँ फॉल्स। ये देखिए मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर कर रहा हूँ इसकी वैल्यू फॉल्स। अब यूजर जब तक बटन पे क्लिक नहीं करेगा तब तक ये फाइल अपलोड नहीं होंगी। तो इसके लिए हमारे को यहाँ पर बटन के लिए भी एक अलग सा कोड बनाना पड़ेगा। देखिए हमने यहाँ पर बटन का एक आईडी लिया है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ एक सिलेक्टर बना लेता हूँ। ये jQuery का सिलेक्टर बना रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने बटन का आईडी डाल दिया और मैं चाहता हूँ कि यूजर जैसे इस पर क्लिक करे तभी फाइल अपलोड्स हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक अनोनिमस फंक्शन बना लेता हूँ और इसके अंदर मुझे क्या करना है, देखिए जो भी हमारा ये वेरिएबल है जिसके अंदर पूरा ड्रॉप जोन का कोड आ रहा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसका मुझे क्या करना है, मेरे को इसका आगे का प्रोसेस चलाना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक मेथड आता है ड्रॉप जोन का जिसका नाम है प्रोसेस क्यू। जैसा कि अभी आपने ये देखा था यहाँ पे ऑटो प्रोसेस क्यू। तो यहाँ से मैं सिर्फ प्रोसेस क्यू कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए सिर्फ यहाँ पर P जो है स्मॉल लेटर में लिखना है। ये देखिए अब क्योंकि एक मेथड है इसलिए मैं यहाँ पर राउंड ब्रेसेस लगाऊंगा। अब क्या होगा, जैसे ही यूजर बटन पे क्लिक करेगा तभी जो इसके अंदर इमेजेस पड़ी होंगी उनका प्रोसेस आगे का क्यू का जो भी प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब इसके अपलोड करने का। तो इस फाइल का बेसिकली हमारा मेन काम जो है कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत काम है जो हम आगे जाके करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको तो सेव कर लेता हूँ। अब हम आगे का काम करते हैं जहाँ पर बेसिकली हमारा मेन कोड आना PHP का, जहाँ से हम फाइल को अपलोड करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फाइल को ओपन करता हूँ upload.php और यहाँ पर हम फाइल को अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए कोई नया प्रोसीजर नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको अपलोडिंग करनी सिखाई हुई है। PHP की हेल्प से हम कैसे फाइल को अपलोड करते हैं सर्वर पे, तो बिल्कुल वैसे ही कोड होने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर राइट बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक डाटाबेस का कनेक्शन बना लेता हूँ, क्योंकि जो भी फाइल अपलोड होगी उसकी एंट्री डाटाबेस के टेबल के अंदर भी करनी है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ कॉन और उसके अंदर कनेक्शन बना लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक कॉन नाम का एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे PHP का फंक्शन यूज किया है MySQL कनेक्ट, जिसके अंदर मैंने होस्ट नेम पास कर दिया लोकल होस्ट, उसका यूजर नेम पास किया रूट, पासवर्ड एम्प्टी है और हमारा जो मेन डाटाबेस का नाम है उसका नाम है drag-upload। अब मेरे को ये चेक भी करना है कि कनेक्शन जो है सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हुआ भी है कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक इफ कंडीशन बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं चेक करूंगा कि कनेक्शन एस्टेब्लिश है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम उसके लिए एक टाइप फंक्शन चला लेंगे और उसके अंदर एक मैसेज भी दे देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इफ कंडीशन के अंदर चेक किया इफ नॉट कनेक्शन, मतलब कि अगर ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो यहाँ पर हमारा डाई फंक्शन चल जाएगा और मैसेज आ जाएगा कनेक्शन फेल्ड, और यहाँ पर MySQL का एरर भी आ जाएगा जो एग्जैक्ट एरर भी बता देगा। ये देखिए अब इसके बाद हमारे को यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमारे को ये चेक करना है कि यूजर ने कोई इमेज अपलोड की भी है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ कंडीशन बना लेते हैं और यहाँ पर अपना सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज करने वाले हैं जिसका नाम है $_files, जिसके अंदर यहाँ पर मैं एक नेम ले रहा हूँ जिसका नाम है फाइल। आपको एग्जैक्टली यही नेम लेना है और उसके बाद मैं फाइल का नेम यहाँ पे चेक करता हूँ, क्योंकि जो भी फाइल अपलोड यूजर ने की होगी उसका कोई ना कोई एक नेम तो होगा ही। तो मैंने यहाँ पे ले लिया नेम और यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू एम्प्टी का साइन डाल देता हूँ। ये देखिए और ये मेरी कंडीशन बन गई। तो अगर यूजर ने कोई फाइल अपलोड की होगी तो उसका कोई नेम होगा, तो यहाँ पर एम्प्टी तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर ये इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। और जब तक यूजर कोई ना कोई फाइल अपलोड नहीं करेगा तो ये कोड भी नहीं चलेगा इस वाली फाइल का। अब इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम मैं ले रहा हूँ फाइल नेम्स, और ये एक इसको एम्प्टी वैल्यू दे देता हूँ। ये देखिए इसके अंदर हम मल्टीपल जितनी भी यूजर फाइल अपलोड कर सकता है उन सबके नेम्स इसके अंदर स्टोर कराएंगे एज ए स्ट्रिंग फॉर्म में। अब इसके बाद हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि यूजर ने कितनी फाइल्स को अपलोड किया है।
हमने वहां पर मैंने आपको दिखाया था कि वहां पर हमने ऑप्शन दी है मैक्सिमम फाइल अपलोड की 3। तो यूजर अगर 2 फाइल अपलोड कर रहा है या 3 फाइल अपलोड कर रहा है तो हमें पहले चेक करना है कि कितनी फाइल्स अपलोड की हैं यूजर ने। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ टोटल, और इसके अंदर पीएचपी का फंक्शन यूज करूंगा काउंट, और इसके अंदर अपना यही वाला सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो है इसको पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए, अब इसके अंदर जितनी भी फाइल्स आई होंगी वो काउंट होके इस वाले वेरिएबल के अंदर उसका नंबर आ जाएगा। अगर यूजर ने 2 फाइल्स अपलोड की होंगी तो टोटल की वैल्यू हो जाएगी 2, और इस नंबर को हम आगे यूज करने वाले हैं एक लूप के अंदर। हम क्या करेंगे, जितने भी इसके अंदर यूजर ने फाइल को अपलोड किया है उतनी बार हमारा एक लूप चलेगा और वो सारी फाइल्स को सर्वर पे अपलोड करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं एक फॉर का लूप चला लेता हूँ, और उसकी एक इनिशियल वैल्यू के लिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ $i, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू में दे रहा हूँ 0, और i की वैल्यू को मेरे को तब तक चलाना है जब तक वो टोटल की वैल्यू तक ना आ जाए। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टोटल। ये देखिए, तो जितनी भी टोटल की वैल्यू आई होगी, जैसे मान लीजिए 2 आई है तो यहाँ से 0 से चलेगा और एक कम तक चलेगा, मतलब कि 1। 0 और 1 2 बार चला वो लूप टोटल की वैल्यू के लिए। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे को क्या करना है, जो भी यूजर ने पहली फाइल अपलोड की है उसका एक नेम चाहिए हमारे को, और उसकी एक्सटेंशन निकालनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ फाइल नेम। एक हमने ऊपर लिए फाइल नेम्स करके जिसके अंदर सारे नेम्स आ जाएंगे। एक यहाँ पर मैं ले रहा हूँ फाइल नेम, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल फाइल का एक नेम डालना है, और उसके लिए भी यहाँ पर मैं यही वाला सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज कर लूंगा नेम के लिए। अब क्योंकि एक एरे है, इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स आई हैं, तो यहाँ पर मैं एरे के लिए फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट ले रहा हूँ और यहाँ पर वैल्यू पास कर दूंगा $i की। ये देखिए, क्योंकि एरे की वैल्यू 0 से शुरू होती है इसलिए हमने यहाँ पर लूप जो है वो 0 से शुरू किया था। और इसके बाद जो ये हमारे पास फाइल का नेम आ जाएगा, इससे हम यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन निकाल लेंगे कि यूजर ने कौन सी फाइल की एक्सटेंशन की फाइल अपलोड की है, पीएनजी की है, जेपीजी की है, जेफ की है, किसकी की है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं वेरिएबल ले रहा हूँ एक्सटेंशंस करके, और यहाँ पर पीएचपी का फंक्शन यूज कर लूंगा पाथ इन्फो। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। ये बेसिकली किसी भी फाइल का पाथ दे देता है और उस पाथ से रिलेटेड हमारे को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो रिटर्न कर देता है। तो हमारे पास जो फाइल का नेम है उसका नाम है $फाइल नेम, और इस फाइल में से हमारे को क्या चाहिए, बेसिकली हमारे को इसका एक्सटेंशन चाहिए। तो एक्सटेंशन के लिए यहाँ पर एक की है जिसका नाम है पाथ इन्फो एक्सटेंशन। ये देखिए, अब जो भी यूजर फाइल अपलोड करेगा उसकी एक्सटेंशन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको हम चेक करेंगे कि यूजर ने करेक्ट इमेज की एक्सटेंशन वाली फाइल अपलोड की है कि नहीं। अगर नहीं की होगी तो हम उस फाइल को अपलोड नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं जिसमें हम वैलिड एक्सटेंशंस को डाल लेंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम ही मैं ले रहा हूँ वैलिड अंडरस्कोर एक्सटेंशंस, और ये एक एरे है। और यहाँ पर मैं 3 फॉर्मेट भी डाल देता हूँ। ये वही फॉर्मेट होंगे जिसकी यूजर फाइल अपलोड कर सकता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाए थे, एक था पीएनजी, एक था जेपीजी, और लास्ट में था जेपीईजी। ये देखिए, तो यही 3 फॉर्मेट मैंने पहले बनाए थे जो कि मैंने यहाँ पर पास किए थे प्लगइन के ऑप्शंस में। ये वाले ऑप्शंस के प्लगइन के मैंने फॉर्मेट यहाँ पे भी पास कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, जो एक्सटेंशन हमारे पास यहाँ पे निकल के आई है उसको मैं इस वाले एरे के अंदर चेक करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इफ़ की कंडीशन बना लेता हूँ और यहाँ पे पीएचपी का फंक्शन यूज़ करूँगा इन अंडरस्कोर एरे। ये फंक्शन बेसिकली इसी यूज़ में आता है कि हम किसी भी एरे के अंदर कोई चीज़ चेक करना चाहते हैं, किसी भी वैल्यू को, तो हम यहाँ पे इजिली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वो चीज़ पास करेंगे जिसको हमने चेक करना है, मतलब कि जोन सी भी यूज़र ने फाइल अपलोड की है उसकी एक्सटेंशन को, उसको यहाँ पे पास कर देते हैं। और किस एरे में चेक करना है उसका नाम है वैलिड एक्सटेंशंस। तो उसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। ये देखिए, अगर ये वाली फाइल जो है इस वाली एक्सटेंशन के अंदर मैच कर जाती है तो हम उस वाली फाइल को अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इफ़ कंडीशन के अंदर फाइल को अपलोड करने का कोड करूँगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, जो भी यूज़र ने फाइल अपलोड की है उसका एक रीनेम कर देता हूँ ताकि सेम नेम की फाइल्स सर्वर पे अपलोड ना हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक न्यू नेम करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और उसके लिए फाइल का जो नेम ले रहा हूँ वो एक रैंडम नेम ले रहा हूँ। तो उसके लिए मैं पीएचपी का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ रैंड, जो कि एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। और यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ कॉन्कैटिनेशन, फिर कोट्स लेके यहाँ पे मैं लूँगा डॉट, एक रैंडम नंबर आएगा, फिर डॉट, फिर जो भी यूज़र ने फाइल अपलोड की है उसकी एक्सटेंशन आ जाएगी। तो उसकी एक्सटेंशन किस वाले वेरिएबल के अंदर है जिसका नाम है एक्सटेंशन।
ये देखिए। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को एक नया पाथ भी बताना है इसको कि कहाँ पर फाइल को अपलोड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नाम ले रहा हूँ पाथ। और जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि हमारे पास यहाँ पर फोल्डर के अंदर एक इमेजेस नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर मेरे को इमेजेस को अपलोड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसी वाले फोल्डर का नाम ले लेता हूँ इमेजेस स्लैश, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फाइल का नेम दे देता हूँ जो हमारे पास न्यू नेम निकल के आया जिसका नाम है न्यू नेम। ये देखिए। अब इसके बाद मैं जो भी ये न्यू नेम आया और पाथ है इसको अपलोड भी करना है यहाँ पर फाइल को। तो ये अपने आप अपलोड नहीं होगी, यहाँ पर मेरे को PHP का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, मूव अपलोड फाइल। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को देना होता है फाइल का एक टेम्परेरी नेम। तो यहाँ पर मैं इसी वाले वेरिएबल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पे नेम नहीं चलेगा, यहाँ पे टेम्परेरी नेम देना है। तो उसके लिए यहाँ पर की आती है TMP_name। ये मैंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और क्योंकि एक एरे है तो यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा कि एरे की कौन सी वैल्यू है। तो उसका नेम हमारे को आई से ही मिल रहा है, ये देखिए। और जहाँ पर भी इसे अपलोड करना है वो कौन सी पाथ है, यहाँ पर हमारे को वेरिएबल पाथ के अंदर हमने स्टोर करा दिया। इसको यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जो कि एक डेस्टिनेशन है जहाँ पर भी इमेज को अपलोड करना है। तो इससे जो है हमारी इमेज जो है वो अपलोड हो जाएगी। अब इसके बाद हमने यहाँ पर एक ऊपर एक वेरिएबल लिया था जिसका नाम था फाइल नेम्स। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे यूजर ने 3 फाइल्स को अपलोड किया है तो तीनों के नेम को कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बना देंगे। तो उसके लिए हमारे को यहाँ पे क्या करना है, उनको कंबाइन भी करना है। तो यहाँ पर पहले मैं लगा लेता हूँ डॉट, क्योंकि मेरे को कॉन्कैटिनेशन करती जाना जितनी भी फाइल्स के नेम यूजर ने अपलोड किए हैं। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा न्यू नेम। जो भी हमने न्यू नेम रखा है फाइल का वो यहाँ पर हमारे को इस वेरिएबल के अंदर मिल रहा है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसे यूजर ने 3 इमेजेस को अपलोड किया है तो तीनों के नेम के बीच में यहाँ पर मेरे को कोमा भी प्लेस करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इन्वर्टेड कोड के अंदर यहाँ पर देता हूँ एक कोमा। ये देखिए, यहाँ पर मैं स्पेस वगैरह भी ले सकता हूँ इस तरीके से। और इसके बाद मैंने इसे क्लोज कर दिया। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये चेक किया था कि इस वाली एक्सटेंशन जो है ये वाले इस वाले एरे के अंदर अगर एग्जिस्ट कर रही है तो ये हमारे पास फाइल जो है अपलोड हो जाएगी। अगर यूजर ने कोई ऐसी फाइल अपलोड कर दी है जिसकी एक्सटेंशन इससे मैच ही नहीं कर रही तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे का कोड रोक देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एल्स पार्ट ले लेता हूँ और यहाँ पर इको कर देता हूँ फॉल्स। इस फॉल्स को मैं आगे जाके यूज करूंगा दूसरी वाली फाइल के अंदर, तो अभी मैं इसको यहाँ पर इतना ही छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि जैसे ये लूप चला, जैसे यूजर ने 3 फाइल्स को अपलोड किया था तो सारी तीनों की तीनों फाइल्स बारी बारी करके सर्वर पे अपलोड हो जाएंगी इस फंक्शन की हेल्प से, और उनका एक स्ट्रिंग बन जाएगा। अब इस स्ट्रिंग को मेरे को डाटाबेस के अंदर सेव भी करवाना है, मतलब कि फाइल्स के नेम को। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा ये फॉर लूप खत्म हो रहा है, यहाँ देखिए करली ब्रेसेस के बाद, तो यहाँ पर मैं एक सीक्वल की कमांड बना लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, हमारे पास जो डाटाबेस है उसका नाम है अपलोड्स, और उसके अंदर बेसिकली 2 ही कॉलम्स हैं, एक है सीरियल नंबर और एक है फाइल का नेम। तो सीरियल नंबर तो है ऑटो इंक्रीमेंट, तो उसको यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेन जो हमारे पास एक दूसरा कॉलम है जिसका नाम है फाइल नेम, उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फाइल अंडरस्कोर। ये वही कॉलम का नेम है जहां पर फाइल का नेम हमारे को स्टोर कराना है। अब इसके बाद यहाँ पे कीवर्ड आ जाएगा वैल्यूज, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे को वैल्यू जो डालनी है वो हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर आ रही है जिसका नाम है फाइल नेम्स। ये देखिए, तो ये एक वेरिएबल है। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है, इससे मेरे को अंदर कोट्स लेने हैं। और यहाँ पे करली ब्रेसेस लेके यहाँ पे वेरिएबल का नाम डाल देता हूँ, देखिए फाइल नेम्स। तो ये हमारी सीक्वल की कमांड तो होगी। अब इसको रन करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इफ स्टेटमेंट बनाता हूँ और उसके अंदर PHP का फंक्शन चला लूंगा MySQL क्वेरी। ये देखिए, और यहाँ पर सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है कनेक्शन का नाम। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। उसके बाद हमारी क्वेरी का नाम, जो हमारे को क्वेरी रन करनी है, तो वो है SQL। अब देखिए, जैसे ही जो हमारा क्वेरी जो है सक्सेसफुली अगर रन हो जाती है तो ये इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। और इसका एक एल्स पार्ट भी बना लेते हैं। अगर ये रन ही नहीं होती तो क्या हमारे पास यहाँ पे हो, तो देखिए अगर ये यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो जाती है तो हम यहाँ पे इको कर देते हैं ट्रू। और बिल्कुल इसी तरीके से इसको कॉपी करके अगर ये सक्सेसफुली रन नहीं होती तो यहाँ पे हम इको कर देंगे फॉल्स। ये देखिए, तो इस फाइल का जितना भी काम है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने ऊपर कनेक्शन बनाया, उसको चेक किया,
कि कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं। उसके बाद यूज़र ने जितनी भी फाइल्स को अपलोड की है, पहले हमें ये चेक करना है कि अपलोड की भी है कि नहीं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर इफ़ की कंडीशन बनाई है और उसके बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे चेक किया है कि कितनी नंबर ऑफ फाइल्स यूज़र ने अपलोड की हैं। उतनी बार हमारे को यहाँ पर हमने लूप चलाया और बारी बारी उन सारी फाइल्स के नेम जो है हमने इस वाले फाइल नेम के अंदर स्टोर कराए हैं। और उसके बाद उस फाइल का हमने एक्सटेंशन गेट करी है कि उसकी एक्सटेंशन क्या है, क्या वो जेपीजी है, पीएनजी है या जेफ है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक एरे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने वैलिड एक्सटेंशंस को यहाँ पे डाला हुआ है। अगर जो यूज़र ने फाइल डाली है उसकी एक्सटेंशन जो है इन वाली एक्सटेंशन से मैच कर जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम उस इमेज को अपलोड कर देंगे। ये देखिए कि उसका पूरा कोड है। और अगर वो वाली वैलिड एक्सटेंशन वाली फाइल उसने अपलोड नहीं की है तो यहाँ पर हम इको कर देंगे फॉल्स। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर जो हमने फाइल्स नेम करके एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर सारे हम फाइल के नेम को कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं कोमा लगा के, उसको हमने यहाँ पर SQL की कमांड की हेल्प से डाटाबेस में स्टोर करा दिया। ये देखिए, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम अपनी पहली वाली फाइल के अंदर ही आ जाते हैं। यहाँ पर हमने ये सारी ऑप्शंस देके ये तो बता दिया था कि कहाँ पर आगे की फाइल अपलोड करने का कोड करना है, कितनी मैक्सिमम फाइल्स होंगी, यूज़र कौन कौन सी एक्सटेंशंस यहाँ से अपलोड कर सकता है। इसके साथ में यहाँ पर जैसे हम अजेक्स में करते हैं कि फाइल अपलोड करने के बाद या कोई भी डाटाबेस की एंट्री के बाद हमारे पास एक सक्सेस का मैसेज आता है, तो बिल्कुल वैसे ही ड्रॉप जोन जो हम यहाँ पे जेएस फाइल यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर भी एक सक्सेस का मैसेज आएगा, क्योंकि बेसिकली जो ये फाइल अपलोड कर रहा है ये अजेक्स की हेल्प से कर रहा है। इसके अंदर इनबिल्ट अजेक्स है जिसको हमने यहाँ पर लिखा तो नहीं है, मगर ये बिल्कुल अजेक्स की फॉर्म में ही से करेगा। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर सक्सेस करके एक ऑप्शन ले लेते हैं और यहाँ पर एक अनोनिमस फंक्शन चला लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें रिटर्न होके आएंगी, एक तो है फाइल और दूसरा है उसका रिस्पॉन्स, जो दूसरी वाली फाइल हमारे को यहाँ पे सेंड करेगी। आप वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यही लिया फाइल और रिस्पॉन्स। तो फाइल जैसी सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगी तो उसके बाद हमारे पास एक रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स में हमारे पास यहाँ पे दो ही वैल्यूज आ सकती है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू का मतलब है कि सारी फाइल जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी हैं और फॉल्स का मतलब है कि सक्सेसफुली अपलोड नहीं हुई है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि रिस्पॉन्स का आंसर क्या आया। ये देखिए, अगर उसकी वैल्यू जो है वो ट्रू है तो वो यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे आके हमारे को करना क्या है, मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, जो कंटेंट नाम का हमारे पास एक डिव है इसके अंदर एक मैसेज का एक बॉक्स दिखाना चाहता हूँ। तो अगर वो पहले से ही शो हो रहा है तो उसको मेरे को हाइड कर देना है। तो यहाँ पर पहले मैं उसका सिलेक्टर बना लेता हूँ। ये देखिए, कंटेंट के अंदर अगर मैसेज नाम का कोई डिव है जिसपे क्लास लगी हुई है मैसेज, तो उसको मैं हाइड कर दूंगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने jQuery का फंक्शन यूज कर लिया हाइड, और एक नया मैसेज शो कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले सिलेक्टर बनाता हूँ कंटेंट का जहाँ पर मेरे को मैसेज को शो करना है, और यहाँ पर लिख देता हूँ अपेंड। ये भी jQuery का ही फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम किसी भी डिव के अंदर कोई नई चीज, मतलब कि HTML का नया एलिमेंट को अपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नया डिव ले लेता हूँ जिसपे मैं क्लास लगा रहा हूँ मैसेज। ये जो मैसेज नाम की क्लास है इसका कोड जो है CSS का कोड स्टाइलिंग वगैरह वो मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है style.css वाली फाइल के अंदर। और यहाँ पर सक्सेस के लिए भी मैंने एक अलग से क्लास बनाई है, वो यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब कि दो क्लासेस यहाँ पे लग जाएंगी ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा इमेजेस अपलोडेड सक्सेसफुली। ये देखिए, और इसके बाद मैं इस डिव को भी क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। पहले हमारे पास एक रिस्पॉन्स आएगा, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ट्रू। अगर वो ट्रू है तो यहाँ पे सक्सेस का मैसेज हो जाएगा। अगर वो ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एल्स करके एक स्टेटमेंट बना सकते हैं एल्स की। उसके अंदर यहाँ पर हम एक एरर का मैसेज शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ एल्स। ये देखिए, और यहाँ पर लिख देता हूँ एरर, और यहाँ पे लिख देता हूँ इमेजेस कांट अपलोडेड। यहाँ पे सिंगल कोमा के लगाने से ये क्या हुआ, यहाँ का जो कोड है वो यहाँ पे बंद हो चुका है। तो इससे पहले मैं यहाँ पर बैकस्लैश लगा लेता हूँ। ये देखिए, तो अगर फाइल जो है अपलोड नहीं होगी सक्सेसफुली तो ये वाला डिव ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको एक बार ब्राउजर में चेक भी करा देता हूँ। ये देखिए, मैं अपने ब्राउजर के अंदर आया और यहाँ पर मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूँ पहले,
और यहाँ पे मैं अपना एक्सप्लोरर ओपन कर लेता हूँ। देखिए जहाँ पर मेरी सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं। अब मैं यहाँ पर 2 इमेजेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ये देखिए यहाँ पे दोनों इमेजेस के थंबनेल आ चुके हैं, आप देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर प्रोग्रेस बार भी चला, मगर यहाँ पर हमारे पास कोई भी मैसेज नहीं आया। पहले हम चेक कर लेते हैं कि इमेजेस अपलोड हुई भी हैं कि नहीं। तो देखिए मैं अपने फोल्डर में आ गया और यहाँ पर मैं इमेजेस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक इमेज अपलोड हो चुकी है, आप देख रहे हैं, मगर हमने यहाँ पर 2 इमेजेस को अपलोड किया था, दोनों इमेजेस अपलोड नहीं हुई हैं। तो कुछ गड़बड़ है, मैं एक बार चेक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्राउज़र के अंदर प्रेस करता हूँ F12 कंसोल को ओपन करने के लिए, क्योंकि कोई भी अगर एरर आई होगी तो यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, ड्रॉप जोन ऑलरेडी अटैच्ड। ये कोई एरर नहीं है बेसिकली। इसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे, सबसे ऊपर जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शंस आ रही हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आती है जिसको हम कहते हैं ऑटो डिस्कवर। मतलब कि अगर हमने कहीं पर भी ड्रॉप जोन नाम की क्लास लगाई होगी तो जो ये प्लगइन है जिसका नाम है ड्रॉप जोन जीएस, ये ऑटोमेटिकली उसको डिस्कवर कर लेगा, मतलब कि डिटेक्ट कर लेगा और उस पर प्लगइन को लगा देगा। तो इससे कई बार एरर आती है, जैसे कि अभी आपने देखा कि एक एरर आ रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो ये नीचे का कोड है इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको कहाँ पे पेस्ट करना है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर जो जहाँ पर हमारा स्क्रिप्ट टैग आ रहा है सबसे ऊपर इसको पहले डाल देना है, ये देखिए। उसके बाद ही ये अपना कोड करना है। अब इसका एरर नहीं आएगा, मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे मैं आया ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे मैंने फाइल को रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर अब कोई भी एरर नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ पर दोबारा से फाइल को अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर जो ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला है, ये ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है। यहाँ पे आप क्लिक करके भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो ओपन डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो चुका है और यहाँ से किसी फाइल को क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ तो ये अपलोड तो हो चुकी है, मगर यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आ रहा। मैं एक बार चेक करता हूँ, उसके लिए पहले मैं देख लेता हूँ फाइल अपलोड हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। मैं इसको क्लिक करके दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे फाइल आ गई है हमारी। ये हमारे पास दूसरी फाइल है, ये जो हमने लास्ट में अपलोड की थी वो ये वाली फाइल है, ये देखिए। तो इसका मैसेज क्यों नहीं आया और मल्टीपल फाइल्स क्यों नहीं अपलोड हो पा रही हैं वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना कोड चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या गड़बड़ है। तो यहाँ पे मैं अपना एडिटर में आ चुका हूँ। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि हमारी एक से ज़्यादा जो फाइल्स हैं वो अपलोड नहीं हो पा रही है। तो पहले हम अपना लूप चेक कर लेते हैं। लूप है यहाँ पर, आई का इंक्रीमेंट है, हमने चेक किया कि टोटल की जितनी वैल्यू उससे एक लेस देन 1 तक चलेगा। और यहाँ पे गड़बड़ लग रही है मुझे, ये देखिए। यहाँ पर इंक्रीमेंट जो करना था वो करना था आई का और मैंने लिख दिया टोटल, ये देखिए। तो यहीं पर इसी की गड़बड़ थी लूप की। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश किया। अब मैं दोबारा से 2-3 फाइल्स को अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं 3 फाइल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए 1, 2 और 3, और तीनों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रख देता हूँ ब्राउज़र में। ये देखिए तीनों का जो थंबनेल है वो आ चुका है। अब मैं यहाँ पर अपलोड बटन पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज भी आ गया और मेरे को लग रहा है तीनों फाइल जो है अपलोड भी हो चुकी हैं। एक बार मैं अपलोड फोल्डर को ओपन करके देखता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास तीनों फाइल्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर फाइल ज़्यादा हो चुकी है। मैं आपको दूसरे व्यू में दिखाता हूँ, थंबनेल व्यू में। ये देखिए जो लास्ट में मैंने फाइल्स डाली यहाँ पर, सारी यहाँ पर फाइल्स आपको डिस्प्ले में दिख रही हैं। तो इसका मतलब जो हमारा ये कोड है ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, ड्रॉप जीएस को जिसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो प्रॉपर चलने लग गया है। और आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास सक्सेस का मैसेज भी यहाँ पे शो हो रहा है और ये तीनों फाइल्स भी अपलोड हो चुकी हैं। मैं दोबारा से यहाँ पर क्लिक करके कोई और फाइल को अपलोड करके देखता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर अपलोड कर दिया। ये देखिए ये भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। एक बार मैं आपको फोल्डर में चेक कराता हूँ। ये देखिए फर्स्ट इमेज जो है, जो भी हमने लास्ट में अपलोड की है, वो आपको यहाँ पे दिख रही है। जितनी भी फाइल्स के नेम्स आ रहे हैं आप देख रहे हैं वो एक रैंडम नंबर आ रहे हैं, जैसा कि हमने न्यू नेम में रखा था बिल्कुल वैसे ही। और इसी के साथ हम अपनी डाटाबेस की एंट्री भी देख लेते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं ब्राउज करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ टेस्ट भी किए हैं तो वो वाली फाइल्स भी दिखा रहा है यहाँ पर कि मैंने उनको अपलोड किया था। ये देखिए तो जो भी फाइल्स अपलोड किए हैं उनके रैंडम नंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं कोमा लग के।
जैसे कि हमने कॉन्कैटिनेशन करके किया था। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमने यूज की अपनी ड्रॉप जोन डॉट जेएस फाइल। तो इसकी के अंदर यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जो मेन ऑप्शन थी वो तो मैंने आपको यूज करने दिखा दी है। यहाँ पे आप थंबनेल का साइज चेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम फाइल की लेंथ यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस और भी हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसी के साथ इसके इवेंट्स भी आते हैं कुछ जो मेरे को कुछ खास काम के नहीं लगे। जैसे आप चाहते हैं कि यूज़र जैसे ही फाइल को अपलोड कर दे तो आप कुछ कोड करना चाहते हैं, या जैसे ही अपलोडिंग शुरू होने लगे तब आप कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए फंक्शन आता है ऑन करके। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी करके दिखाया हुआ। तो यहाँ पे अलग अलग इवेंट्स हैं, उसकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप स्टार्ट किया, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप का एंड किया, जैसे एंटर किया, तो ये अलग अलग यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पर हमने बटन के क्लिक पर jQuery का कोड किया है, मतलब कि जिसके क्लिक पर फाइल अपलोड्स हो, या जैसे हमने सक्सेस मैसेज के लिए भी jQuery का ही यूज़ किया है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपको jQuery का ही यूज़ करना है। वहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर jQuery का यूज़ किया था कि इस बटन के क्लिक पर ये काम चल पड़े, तो ये आप नॉर्मली जावास्क्रिप्ट के यूज़ से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर jQuery का यूज़ करना। और जैसे कि हमने ये मैसेज शो किया है, इसको भी हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। अगर ये हम टोटल ही जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे तो यहाँ पर jQuery की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर पूरा फाइल अपलोड का मैंने आपको कोड सिखाया है, इसमें jQuery का कोई भी यूज़ नहीं है। jQuery का कोड का मैंने जस्ट यहाँ पे यूज़ जो किया है वो बटन के क्लिक पर किया है, और यहाँ पर रिस्पॉन्स जो आता है उसको शो करने के लिए। तो ये आप प्योर जावास्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा जो कोड है वो लेंथी हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। तो ये जितना भी कोड मैंने किया है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए, जहाँ से जाके आप इसे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।